अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। गैर मुल्की अफराद के लिए एक अहम खबर आई है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अब शॉप मैनेजर नहीं हो सकते हैं। ये असामी सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दी गई है। वजारत मेहनत के फैसले पर अमल दरामद बाकायदा शुरू कर दिया गया है। वजारत मेहनत ने 3 मराहिल में 12 मुख्तलिफ शोबों में सऊदी शहरियों को काम करने के लिए मखसूस करने के लिए कहा था। इस बारे में जो इतलात आई थी उसमें कहा गया था कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन कुछ पोजीशन पर गैर मुल्कियों को दिया गया था ताकि सऊदी शहरी इनके साथ जब मिलकर काम करेंगे तो वो एक्सपीरियंस ले लेंगे। अब वो 1 साल का मरहला भी पूरा हो गया है। इस 1 मुहर्रम से अब शॉप मैनेजर की जितनी भी पोजीशंस हैं अब गैर मुल्की अफराद इससे फारिग हो गए हैं। अब इसमें सरासर मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की अफराद फारिग होने के बाद सऊदी शहरी ही काम करेंगे। वो तमाम गैर मुल्की अफराद अब बहुत एहतियात करें क्योंकि वजारत मेहनत की तफ्तीशी टीमें इन 12 शोबों की तमाम असामियों की छानबीन के लिए अब मुख्तलिफ रेड करेंगी, मुख्तलिफ जगहों पर छापेमार कार्रवाई करेंगी। जो गैर मुल्की अफराद इन शोबों में अब सऊदी शहरियों की पोजीशन पर काम करते हुए पकड़े गए उन्हें सजा जुर्माने के साथ डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप हजरात को मैं मौसम से मुतालिक जो अहम तरीन खबरें हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि डेली की तमाम प्लानिंग मौसम में तब्दीली की वजह से ख़राब हो जाती है। लिहाजा वो तमाम अफराद मौसम में अभी जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं सऊदी अरब में उसके बारे में मुतला होते रहें। इस सिलसिले में मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको तमाम तफसीलात शेयर करता आ रहा हूँ। अभी इतलात मिली हैं कि यमन के से मुतल्लिका जो भी इलाके हैं, जजान, नजरान या दीगर साउथ के इलाके हैं, वहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े ओले पड़े हैं जिसकी वजह से गाड़ियों के शीशे तक टूट गए हैं और काफ़ी लोग परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है। मौसम से मुतालिक जो एक अहम तरीन वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी गरज चमक के साथ और तेज़ हवाओं के साथ इन इलाकों में बारिशें जारी। सऊदी अरब के अहम सिविल सर्विस डिपार्टमेंट ने कहा है कि सऊदी अरब में यौमुल वतनी के सिलसिले में जो 4 छुट्टियां अनाउंस की गई हैं इसका बाकायदा आगाज़ 20 सितंबर से हो जाएगा। 20 और 21 जुमा और हफ्ते का दिन है, जबकि 22 को यानी इतवार के रोज़ बाकायदा छुट्टी दे दी गई है और 23 तारीख तो यौमुल वतनी की छुट्टी है ही। लिहाजा इन 4 दिनों में तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को छुट्टी अनाउंस की गई है जो कि गवर्नमेंट लेवल पर कर दी गई है। ऐसे तमाम अफराद जो कि इन दिनों में छुट्टी में काम करेंगे लाजमी तौर पर लेबल कवानीन के मुताबिक उन्हें ओवर टाइम क्लेम किया जाएगा। ऐसी कंपनी कफील जो अपने मुलाजमीन को ओवर टाइम नहीं देते हैं और 8 घंटे से ज़्यादा काम उनसे लेते हैं, ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं जो कि 19911 हेल्पिंग नंबर है वजारत अमल का। दोबारा से बताता चलूँ, 4 दिन की छुट्टी सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा अनाउंस कर दी है जो कि शुरू होगी 20 सितंबर से बरोज़ जुमा से और इतवार से पीर तक ये छुट्टियां मुसलसल चलेंगी। लिहाजा आप तमाम हजरात इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी प्लानिंग घूमने फिरने की अगर करनी है तो आप कर सकते हैं। सऊदी अरब में ख़वातीन को 21 साल की उम्र के बाद अकेले सफ़र की जो सहूलियात मिली हैं उसके बाद जवाज़ात की जानिब से एक अहम इलामी में बताया गया है कि सऊदी अरब से 12,123 ख़वातीन ने ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों से सफ़र किया है। इस बारे में जो इतलात आई हैं कि किंग फहद ब्रिज जो कि बहरीन से मिलता है उसमें 3,590 ख़वातीन ने सफ़र किया है। थ्रू एयरपोर्ट 178, थ्रू अल असा के इलाके से 12 ने और इस तरह से रियाद के इलाके और मदीना एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट से बिलतरतीब 2,818 और 1,890 के करीब मुख्तलिफ ख़वातीन ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से सफ़र किया है। सऊदी अरब में ख़वातीन इससे पहले अपने गार्जियन की इजाज़त के बगैर या उनके साथ ही सफ़र करती थीं, मगर अभी जो शूरा से बिल पास हुआ है उसके मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 21 साल की ख़वातीन को ये इजाज़त दे दी है कि वो अकेले सफ़र बैरून मुल्क कर सकती हैं।
اس بارے میں سعودی خواتین کا مزید کہنا ہے کہ اس قانون سے جہاں انہیں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اہم سہولیات مل گئی ہیں، وہاں حکومت کے اضافی اخراجات بھی کم ہو گئے ہیں۔ طلبہ کے ساتھ دوستو، اسکول کا زمانہ ہر بندے کو یاد ہوگا، وہاں پر دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال کچھ آج کل کے اسکولز میں بھی پیش آئی ہے، مگر یہ کچھ زیادہ بہتر صورتحال ابھی میں آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی اطلاعات کے مطابق ریاض میں ایک 6ٹھی کلاس کا بچہ جس کی عمر 12 سال تھی، اسکول کے دیگر بچوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، جس کے بعد کافی زیادہ وہاں حالات خراب ہوئے اور وہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے تمام CCTV کیمروں کی جو بھی فوٹیج ہیں اور مزید اطلاعات اکٹھی کر کے اس بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت اس طرح سے جو بھی بچے اسکول جاتے ہیں تعلیم پر انہیں فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو چاہیے کہ ان کے لیے اس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ حالات میں آپے سے باہر نہ ہوں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں سنیپ چیٹ کی سروسز ابھی نہیں چل رہی ہیں۔ اس بارے میں کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ سنیپ چیٹ کی سروسز یوز کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ سنیپ چیٹ کے جو بھی نمائندہ جو ڈپارٹ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ سنیپ چیٹ کی سروسز میں کچھ شکایات انہیں سعودی عرب سے ملی ہیں۔ اس بارے میں جو تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ سنیپ چیٹ یہ سروسز کیوں معطل ہوئی ہیں، اس بارے میں کوئی واضح ابھی اطلاعات سامنے نہیں آ پائی۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ریال ریٹس انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔